खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर। चूरू राजस्थान में अब तक कोर्ट में याचिका दायर कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने वाले ये अधिवक्ता किसी बात को लेकर तू-तू में हो गई थी। साथ ही वकील दोनों को शांत भी कर दिया गया, परंतु पिता के साथ बेटे आ गया और बेटे ने पिता का बदला लेने के लिए बेटा आनंद शर्मा सीनियर वकील महिमन जोशी पर टूट पड़े और पिता बेटे दोनों ने मारना शुरू कर दिया। दोनों ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। उधर बार यूनियन ने फरमान जारी करते हुए एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए महिमन जोशी को दोषी करार दिया और निलंबित कर दिया। चूरू राजस्थान से श्रवण कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। सिविल कोर्ट में चल रहे एक जनप्रतिनिधित्ववाद की रंजिश को लेकर के सुशील कुमार जी शर्मा और उनके लड़के ने एग्रेसिव होकर मेरे ऊपर हमला किया, मारपीट की, जिसमें मेरी आंख के नीचे चोट आई। और अभिभाषक संघ की मीटिंग में सारे तथ्य आ जाने के बावजूद कि अग्रेसर होकर के उन्होंने हमला किया, जो एक अभिभाषक संघ की मीटिंग में सावरमल जी स्वामी के द्वारा जब स्थिति स्पष्ट कर दी गई कि अग्रेसर होकर आनंद शर्मा ने हमला किया और मारपीट की शुरुआत की, इसके बावजूद इस तथ्य की अनदेखी करके जिस प्रकार से अभिभाषक संघ ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के अखबारों में जो 7 दिन के निलंबन की सूचना दी है, खबरें प्रकाशित करवाई, ये पूर्णतः भ्रामक हैं। क्योंकि अभिभाषक संघ किसी भी अधिवक्ता को निलंबित करने के लिए किसी भी तरह से सक्षम नहीं है। इसलिए जब अभिभाषक संघ सक्षम ही नहीं है जो कार्य करने के लिए, उस कार्य के बाद उस वैसा कार्य किया जाना पूर्णतः इलीगल और एब इनिशियो वॉइड है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अब सभी अधिवक्ताओं के समक्ष ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि अध्यक्ष महोदय अपने गरिमापूर्ण जो मंच है अभिभाषक संघ, उसका उपयोग सुशील शर्मा के बचाव में उपयोग कर रहे हैं। वो दोषी हैं और उनके दोष को बचाने के लिए अभिभाषक संघ का जो गरिमापूर्ण मंच है उसका उपयोग कर रहे हैं और पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करना चाहते हैं। आप पे आरोप है कि आप आनंद शर्मा का होठ चबाया, क्या कहेंगे? आनंद शर्मा ने मेरी गर्दन को अपनी बाह में जकड़ कर गला घोटने का प्रयास किया और दोनों बाप बेटों ने मिलकर मुझे ज़मीन पर पटक लिया। यह संभव ही नहीं था कि मैं उसका होठ काट लेता। नीचे पत्थर पड़े थे, टाइल्स थी, सीढ़ियों के कॉर्नर थे। दूसरी बात, अगर मैं उसके होठ को काटता, जैसा कि वो कथन कर रहे हैं कि आनंद शर्मा को बांध भर के नीचे डाल दिया, आनंद शर्मा के कपड़ों पर खून के निशान थे। यदि मैं उसके होठ को काटता तो मेरे शर्ट पर भी निश्चित रूप से खून के छींटे लगते, मेरे शरीर पर खून के दाग आते। मैं घटना के तुरंत बाद कोतवाली थाना पहुंचा हूँ। वहाँ के CCTV कैमरों की जाँच की जा सकती है। मैंने अनुसंधान अधिकारी को भी कहा है कि मेरे अनुसंधान अधिकारी ने मेरा नजरी बुलाई है, उसमें मेरे शर्ट पर कहीं भी खून के निशान नहीं पाए हैं। इसलिए ये बात पूरी तरह झूठ है। वो अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठी कहानी बना रहे हैं। थैंक यू। उपस्थित हुआ था। 64 से आज तक ऐसी घटना, ये पहली घटना हुई है जो चिंताजनक है और वकील समाज के लिए शर्मनाक है। वकील लोगों के मुल्क में लड़ा करते हैं और अब ये वकील अपनी गर्दन पुलिस के हाथ में दे दी, जो बहुत ही कलंकित करने वाली है। दूसरी तरफ बार एसोसिएशन का कर्तव्य ये था कि वो बैठा करके आपस में समझौता करा दे, वो ज़्यादा उचित होती। आज दोनों तरफ से अखबारों में समाचार कलंकित करने वाली घटना है। दूसरी तरफ बार एसोसिएशन को किसी वकील की प्रैक्टिस करने में निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये जो कानून के जानने वाले, कानून की रक्षा करने वाले वकीलों ने जो ये निर्णय लिया कि महिमन को 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया जाए, ये बहुत ही उपेक्षापूर्ण, कानून विरोधी और वकालत पेशे के लिए ये महान विरोधी माना जाता है।
कि कानून के रक्षक ही कानून की अवहेलना करते। आज अगर वो समझौता करा करके बैठ के ये समझौता करा दे, बीरबल सिंह जी वकील है सीनियर, अनंत चाहिए था कि दोनों पक्षों को बैठा करके आपस में प्रेम और स्नेह का वातावरण पैदा करते, तो ये बार एसोसिएशन के लिए, शुरू की जनता के लिए और हम सभी लोगों के लिए विश्वसनीय घटना होती। आप सीनियर अधिवक्ता हैं, आप सीनियर अधिवक्ता हैं और बार ने ये निर्णय ले लिया। हाँ, बार ने ये निर्णय ले लिया कि हेमंत साहब को उन्होंने निलंबित कर दिया, है ना, और आप सीनियर अधिवक्ता हैं, तो आप बोलिए। तो आप अब क्या कदम उठाने वाले हैं? क्या कोई कदम उठाने वाले हैं? बार ने तो निर्णय ले लिया। नहीं, मेरे कार्य की नल एंड वॉइड होता है, इसलिए मेरे विचार में तो ये निलंबन करने का ये गलत है, उसमें को राइट ही नहीं है, क्योंकि वकीलों के ऊपर यहाँ राजस्थान बार काउंसिल में हुई थी, वो एडवोकेट एक्ट 1961 लागू होता है, इसलिए इस पर कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना